पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान के सरकारी खबर इदारे इरना की रिपोर्ट। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाना है। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिश जारी रखना भी मकासद में शामिल। सैयद आसिम मुनीर वफ़द के हमरा तेहरान आएंगे। सीनियर ईरानी हुकाम से मुलाकातें होंगी। ईरान के खिलाफ अमरीका की बड़ी मुआशी जंग की तैयारी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान के मुआशी हिसाब का वक्त आन पहुंचा। ईरान को सहारा देने वाले हर मुआशी रास्ते को बंद करेंगे। ईरानी हुकूमत की माली लाइफ लाइन्स कांटा हमारा मकसद है। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मस में जहाज़ों से फीस लेने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन ने मंजूरी इजलास में दी। फीस ईंधन, इंश्योरेंस, हिफाजत और दीगर खिदमात के इवज वसूल की जाएगी। फीस ईरानी रियाल या किसी भी दूसरे करेंसी में वसूल की जाएगी। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हम मुकम्मल मौशी, अस्करी और सिक्योरिटी जंग का सामना कर रहे हैं। दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा। मुश्किलात के बावजूद तेहरान मजबूती से डटा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ट्रंप की मौशी जंग पुरानी अमरीकी धमकी है। ये वही फिल्म है जो कई बार देख चुके, मुकाबला करना जानते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार लंदन पहुंच गए। 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा जारी रहेगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तफसीलात फराहम कर दी। इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमी लिबैंड से मुलाकात होगी। दीगर आला बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानी अमले की बाज़याबी ज़ेर गौर आएगी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। सिंगल शिफ्ट के स्कूल्स सुबह 8 बजे लगेंगे, छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट के स्कूल्स सुबह 8 से दोपहर 12 बजे खुलेंगे। दूसरे शिफ्ट दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे होगी। बदलती सियासी सूरत हाल पर जाती उम्रा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग से मुलाकात। नवाज शरीफ से सियासी और अहम उमूर पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद पर भी गुफ्तगू। कश्मीर में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी भी ज़ेर गौर आई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। 7 मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम रियासती बाशिंदे की नशस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आरई बिला मुकाबला कामयाब। मखसूस 5 नशिस्तों पर 6 खवातीन उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। उलमा मशाइख की सीट पर हाफिज तारिक महमूद, मजहर सईद मद्दे मुकाबल होंगे। टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स की मखसूस सीट पर इफ्तिखार गिलानी, जुल्फकार अली में मुकाबला होगा। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया गया। सिस्टम को रीसेट करना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस बार विफाक को दाव पर ना लगाएं। क्या नए सूबों के लिए हुकूमत के पास मैंडेट है? ये दोनों मैंडेट चोर हैं, इनके पास ऐसा इख्तियार नहीं। सिंध हुकूमत का फिर मीर रजा कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। मकतूल के अहल खाना का भी दोबारा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जुडिशल कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। GIT बनाने का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है, मीर रजा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी होगी। कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात दिए जाएंगे। कमीशन 30 दिन के अंदर रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात देगा। किसी पहलू की मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद देखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन दे दी। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होगी। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया। तहकीकात के लिए
कमीशन के TORs भी मंजूर। मीर रजा के वालिद ने जुडिशल कमीशन का क़याम को रद्द कर दिया। कहा आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, अदालत से JIT बनाने की दरख्वास्त करेंगे। मीर रजा की बहन ने वीडियो पैगाम में कहा पुलिस ने सुब रिपोर्ट जमा करानी है। रिपोर्ट से पहले किस बुनियाद पर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया गया। मकतूल के वालिद का कहना है, वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन की मुखालफत करेंगे। मीर रजा के अहल खाना को बताए बगैर जुडिशल कमीशन बनाया गया। तहकीकात के TORs पब्लिक नहीं किए गए। सवाल उठाया JIT क्यों नहीं बनाई गई। पुलिस अफसरान के मुजरिमाना रवैये की तहकीकात क्यों नहीं हुई। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूला के गिरफ्तार शोहर और मुलाजिम का रिमांड मंजूर। 75 साल सुसर भी शामिल है तफ्तीश के लिए आला सतह की टीम भी तश्कील। पुलिस ने जायब वक़ुआ से 19 अशिया तहवील में ले ली। मकतूला का मोबाइल फ़ोन और आला कत्ल भी बरामद। मुलजिमान का DNA कराने का भी फैसला। हिना को मुबैना तौर पर कत्ल करके लाश लटकाई गई। मकतूला के सुसर और मुलाजिम ने पुलिस को चोर घुसने की इत्तला दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश कहीं मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतदल मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस सकते हैं। कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रात जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू और दीगर इमदादी इदारों का अमला अलर्ट रहा। पाकिस्तानी टीम का दूसरा इम्तिहान, 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। कप्तान बाबर आजम फिट, प्लेइंग 11 में वापसी यकीनी। अजहान अवैस को आराम दिए जाने का इम्कान। फास्ट बॉलर उबैद शाह को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। फ्लैट विकेट की सूरत में 2 स्पिनर्स खिलाने की तवक्को। टीम दूसरे टेस्ट के लिए आज लीड्स से लंदन पहुंचेगी। मैच 27 अगस्त से शुरू होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स का इंतखाब। पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता पैनल ने 3 नशिस्तें जीत ली। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बैंकॉक में इजलास। भारत की नुमाइंदगी राजीव शुक्ला ने की। अगले साल बांग्लादेश में शेड्यूल एशिया कप की तैयारियों का जायजा लिया गया। सलहट, मीरपुर और चिट्टोग्राम में एशिया कप मैचेस की तजवीज़। एलामे के मुताबिक खालिद अल-ज़ारूनी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नायब सदर मुंतखब। कतर क्रिकेट के शेख अब्दुल अजीज और सिंगापुर क्रिकेट के महमूद गजनवी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बन गए। मालदीव और बहरीन क्रिकेट हुकाम ACC एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज एक और इम्तिहान। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पोजीशन मैच के लिए मैदान में उतरेगी। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान अबू बकर महमूद का कहना है जापान के खिलाफ जीत से एतमाद में इजाफा हुआ है। न्यूजीलैंड को हराने की कोशिश करेंगे। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए। सड़कों और इमारतों पर चरागां, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दुरूद व सलाम की सदाएं, गलियां और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश उरूज पर मसाजिद और घरों में खुसूसी महाफिल का इनेकाद। कराची में लांचों की मिलाद रैली का एहतमाम। किमाड़ी से मनोड़ा तक समुंदर में दुरूद व सलाम की सदाएं गूंजी। 12 रबीउल अव्वल के बाद शटर डाउन और लॉन्ग मार्च होगा। जमात इस्लामी का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हमें इस्लामाबाद से मुज़ाकरात की दावत मिली है। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए हमारे पास आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता धरने जारी हों और बंद कमरों में मुज़ाकरात हों। जमात इस्लामी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। ड्रामे बहुत देख लिए, अपनी अयाशी कम करना होगी। सदर मुमलिकत से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए नवाफ बिन सईद के ताउन को सराहा गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को कदर की निगाह से देखता है।
सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने ताउन पर सदर हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तान और इसके अवाम का एहतराम करता रहूँगा। मुलाकात में सेनेटर शरी रहमान भी मौजूद थीं।